Assalamualaikum students, stay home, save life. Today is 7 August and the day is Friday. स्टूडेंट्स आइए चलते हैं अपने आज के स्टडी प्लान की तरफ। सबसे पहले हम सब्जेक्ट इंग्लिश को स्टडी करेंगे। यूनिट 8 एन एक्सीडेंट एट होम। जैसा कि कल हम इसके पेज 45 की ट्रांसलेशन कर चुके थे, आज हम पेज नंबर 45 की ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले इस पेज के डिफिकल्ट वर्ड स्टडी कर लेते हैं। एबल, काबिल, ट्विस्टेड, मरोड़ना, एंकल, टखना, स्टिक, छड़ी, वॉक, चलना, ऑफल, शर्मिंदगी, फ्यूचर, मुस्तकबिल, मेसी, बिखरा हुआ, एक्सीडेंट, हादसा, फॉल्ट, गलती, प्रॉमिस, वादा करना, स्टफ, चीज़ें, हर, जख्मी। अब चलते हैं हम पेज नंबर 45 पे, जिसकी हमने अभी ट्रांसलेशन स्टार्ट करनी है। नाउ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 45। लेट्स स्टार्ट ट्रांसलेशन। यस प्लीज़, आई सेड, मैंने कहा, जी ज़रूर। आई लव इट व्हेन ग्रैंडफादर वॉचेस टेलीविज़न विद अस, मुझे अच्छा लगता है जब दादा अबू हमारे साथ टीवी देखते हैं। एज ही वॉक अक्रॉस द रूम, जैसे ही वो कमरे की तरफ चले, ही ट्रिप ओवर अहमद शूज़, वो अहमद के जूतों पर फिसले, एंड वेंट क्रैश टू द फ्लोर, और फर्श पर गिर गए। अहमद एंड आई वेंट टू हेल्प हिम, अहमद और मैंने उनकी मदद की, बट लेकिन ही वॉज नॉट एबल, वो इस काबिल नहीं थे, टू स्टैंड अप, कि खड़े हो जाएं। सो वी कॉल्ड आवर फादर, इसलिए हमें अपने अब्बू को बुलाना पड़ा। पुअर ग्रैंडफादर, बेचारे दादा अब्बू, हैड ट्विस्टेड हिज एंकल, बेचारे दादा अब्बू का टखना मुड़ चुका था। एंकल कहते हैं टखना को। फॉर द नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते के लिए, ही हैड टू यूज़ अ स्टिक, उन्हें छड़ी का सहारा लेना पड़ा, टू हेल्प हिम वॉक, चलने के लिए। अहमद एंड आई लुक्ड आफ्टर हिम, अहमद और मैंने उनकी देखभाल की, बट लेकिन वी बोथ फेल्ट ऑफुल, ऑफुल कहते हैं शर्मिंदगी को, लेकिन हम दोनों शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। वी फेल्ट डैट, हमें महसूस हुआ, द एक्सीडेंट वॉज आवर फॉल्ट, के ये जो हादसा है ये हमारी गलती है। फॉल्ट कहते हैं गलती को, एक्सीडेंट हादसा। आवर फादर वॉज रियली अपसेट, हमारे अबू बहुत उदास थे। एंड और वी प्रॉमिस डैड, हमने वादा किया, वी वुड क्लियर अप और स्टफ इन फ्यूचर, कि हम मुस्तकबिल में अपनी चीज़ें संभाल कर रखेंगे। फ्यूचर कहते हैं मुस्तकबिल को, स्टफ चीज़ें, क्लियर अप मीन्स संभाल कर रखना। वी डिड नॉट रियलाइज, हम ये नहीं जानते थे, डैट अ मेसी फ्लोर, मेसी फ्लोर कहते हैं एक बिखरा हुआ फर्श, हम नहीं जानते थे कि एक बिखरा हुआ फर्श कुड हर्ट समवन, कि किसी को ज़ख्मी कर सकता है। हर्ट कहते हैं ज़ख्मी को। स्टूडेंट्स, टुडे योर इंग्लिश डायरी इज़ यूनिट 8 पेज नंबर 45 ट्रांसलेशन एज कॉपी वर्क, कि जो ट्रांसलेशन अभी मैंने रीड किया आपने इसको कॉपी पे लिखना है, जो कि आपके नोट्स के पेज नंबर 6 पे गिवन है, प्लस रीडिंग, और आपने इसकी रीडिंग भी करनी है। स्टूडेंट्स आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टडी की तरफ। लेसन 8 बिल्डिंग्स, इमारतें। आज हम इसका पेज 41 का फर्स्ट टॉपिक की रीडिंग करनी है, जो कि टॉपिक नेम है सम बिल्डिंग्स मटेरियल्स। सबसे पहले इसके डिफिकल्ट मीनिंग्स देख लेते हैं। मटेरियल्स, मवाद, स्टोन, पत्थर, ब्रिक्स, ईंटें, सीमेंट, डीप, गहरे, होल, सुराख, फाउंडेशन, बुनियाद, पिलर्स, सतून, वॉल्स, दीवारें, रूफ, छत, वुड, लकड़ी, डग, खोदना। नाउ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 41 फर्स्ट टॉपिक। सम बिल्डिंग मटेरियल्स मीन्स कि कुछ इमारतों का सामान। हाउसेज आर मेड ऑफ, जो घर बनते हैं वो किस चीज़ से बनते हैं, स्टोन, पत्थर, ब्रिक्स, ईंटें, एंड सीमेंट, और सीमेंट मीन्स कि घर जो है वो पत्थर, ईंटों और सीमेंट से बनते हैं। मैनी अदर मटेरियल्स, कुछ दूसरे मवाद, और आल्सो यूज, इस्तेमाल होते हैं। व्हेन अ हाउस इज़ बिल्ड, जब घर तामीर होता है, बिल्ड कहते हैं तामीर करने को। डीप होल्स आर डग, जो गहरे सुराख होते हैं उनको खोदा जाता है। फॉर द बेस, तहखाने के लिए। एंड कंक्रीट इज़ पोर्ड इन इट, और जो कंक्रीट है वो उसमें डाली जाती है, कंक्रीट को डाला जाता है। कंक्रीट इज़ मेड ऑफ वेरी स्मॉल स्टोन्स, कंक्रीट जो है वो बहुत छोटे पत्थरों से बनती है। मिक्स विद सीमेंट, जिसको सीमेंट में मिक्स किया जाता है, मीन्स कि छोटे पत्थरों को सीमेंट में मिक्स किया जाता है तो वो क्या बन जाती है, कंक्रीट। दिस गिव्स द हाउस अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होती है मजबूत बुनियाद। जो कंक्रीट है वो घरों को क्या देती है, मजबूत बुनियाद देती है। आयरन और स्टील इज़ यूज फॉर पिलर्स इन द वॉल्स,
मीन्स के दीवारों के जो सतून बनते हैं उनके लिए क्या यूज़ होता है, आयरन और स्टील। द पिलर्स होल्ड अप, जो सतून है वो होल्ड अप मीन्स उठाते हैं द रूफ, छत को। वुड इज़ आल्सो यूज, जो लकड़ी है वो भी इस्तेमाल होती है किसके लिए, फॉर डोर्स, दरवाज़ों के लिए, एंड विंडोज़, और खिड़कियों के लिए, इन बिल्डिंग्स, इमारतों में। मीन्स की इमारतों में जो खिड़कियाँ और दरवाजे होते हैं उनके लिए क्या इस्तेमाल की जाती है, लकड़ी। जैसा कि आपको ये पिक्चर्स में दिखाया गया, सीमेंट है, ये स्टोन्स हैं, स्टील है, ब्रिक्स हैं, क्ले है और वुड है। इन सब को मिला के हम क्या चीज़ बनाते हैं, कोई भी बिल्डिंग्स या हाउसेस बनाते हैं। टुडे योर स्टडी डायरी इज लेसन 8 पेज 41 फर्स्ट टॉपिक रीडिंग। लेसन 8 जो पेज 41 का हमने ये वाला टॉपिक जो आज रीड किया इसकी आपने रीडिंग करनी है और डिफिकल्ट जो वर्ड्स हैं उनको देखना है। स्टूडेंट्स आइए चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट साइंस की तरफ। यूनिट 7 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, पैमाइश के आलात। आज हम इसके पेज नंबर 53 की रीडिंग करेंगे। सबसे पहले इस पेज के डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। वेट, वजन, हैवी, भारी, स्केल, पैमाना, थिंक, सोचना, टाइम, वक्त, इंस्ट्रूमेंट्स, आलात, मैयर, मापना। नाउ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 53। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। टॉपिक है हमारा मेजरिंग वेट, वज़न की पैमाइश। मीन्स ये वज़न की पैमाइश कैसे करते हैं। हैव यू एवर सीन समवन स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग स्केल, क्या आपने कभी किसी को वज़न के पैमाने पर खड़ा देखा है। अ वेइंग स्केल इज़ अ मशीन, वेइंग स्केल एक ऐसी मशीन है डैट शो जो दिखाती है हाउ हैवी समथिंग इज़, कि मीन्स के कितनी चीज़ भारी है, कि ये चीज़ कितनी भारी है। कि वज़न का पैमाना एक ऐसी मशीन है जो कि ये दिखाती है कि चीज़ कितनी भारी है। हेयर आर सम वेइंग मशीन्स, यहाँ पे आपको कुछ वेइंग मशीन दिखाई गई है पिक्चर में। व्हाट डू यू थिंक, कि आप सोचते हैं कैन बी वेइंग ऑन ईच टाइप ऑफ मशीन, कि हर किस्म की मशीन पे वेट किया या वज़न किया जा सकता है। जैसे वेइंग मशीन, ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इसमें है, ये किचन स्केल मीन्स के किचन में यूज़ होने वाली जिसमें हम मेजरिंग करते हैं, और ये 2 पेन बैलेंस है। नेक्स्ट आपका मेजरिंग टाइम मीन्स के वक्त की पैमाइश। हेयर आर सम इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स या पिक्चर्स दी गई हैं टू मेजर टाइम, जिससे हम वक्त को मेजर करते हैं या मापते हैं। मीन्स के जो पिक्चर्स आपको दिखाई गई हैं इनके ज़रिए हम टाइम को मेजर करते हैं। जैसे ये डिजिटल क्लॉक है, रिस्ट वॉच है, पेंडुलम क्लॉक है, एनालॉग क्लॉक एंड स्टॉप वॉच। इन सब के ज़रिए हम मुख्तलिफ तरीके से टाइम को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। स्टूडेंट्स योर साइंस डायरी इज़ यूनिट 7 पेज 53 रीडिंग। यूनिट 7 पेज 53 की आपने रीडिंग करनी है, जो कि मैंने अभी आपको करके दिखाई है। इसी तरह आपने रीडिंग करनी है, इसके डिफिकल्ट मीनिंग्स देखने हैं, उनको रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है। स्टूडेंट्स आइए चलते हैं अपने लास्ट सब्जेक्ट मैथ्स की तरफ। आज हम करेंगे पेज नंबर 72 मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है नाउ कंप्लीट दिस। आज हम करेंगे पार्ट नंबर सी और डी। अब आपको 100, 10s और 1s गिवन है। फर्स्ट वैल्यू है 23 मीन्स के 2 जो है वो 10s के कॉलम में और 3 जो है वो 1s के कॉलम में। और मल्टीप्लाई आपने इसको किस वैल्यू से करना है, 5 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। मीन्स कि आपने यहाँ पे कौन सा टेबल पढ़ना है, 5 का टेबल पढ़ना है। पहले आपने 5 का टेबल 3 तक पढ़ना है, उसको राइट करना है, फिर आपने 5 का टेबल 2 तक पढ़ना है और उसको राइट करना है। लेट्स स्टार्ट। 5 3s are 50। इसमें 5 का टेबल आप 3 तक भी पढ़ सकते हैं और 3 का टेबल भी 5 तक पढ़ सकते हैं। 5 3s are हमारे पास क्या है 15। अब हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई हैं, तो फर्स्ट वाली जो वैल्यू है वो क्या है 1s है और नेक्स्ट वाली जो है वो 10s है। तो हम जो 5 है वो 1 से कॉलम में राइट करेंगे और जो 1 है उनको 10s में कन्वर्ट कर देंगे। मीन्स के कैरी ऊपर चला जाएगा, कन्वर्ट कर देंगे। अब हमने 5 को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करना है। 5 2s are 10। 5 2s are क्या आता है 10 और कैरी हम उसमें मस्ट क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 10 और 1 जब ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 11। अब आपने 10s को क्या करना है 100 पे कन्वर्ट करना है। तो 1 जो है वो आपने 10 के कॉलम में लिखना है और जो नेक्स्ट वाला 1 है वो आपने 100 से कॉलम में लिख देना है। तो आंसर आपका आ जाएगा 115 आपका क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है पार्ट डी। ये भी इसी तरह होगा 100 10s 1s। वैल्यू क्या है 28 2 दी हुई है और मल्टीप्लाई को किससे करना है 8 से करना है। मीन्स के 8 के टेबल से। तो इसके लिए आप पहले टेबल्स को रिवाइज किया करें, फिर आपने इसको अटेम्प्ट करना है। 8 2s are 16। 8 2s are क्या होता है 16 1s और नेक्स्ट वैल्यू क्या है 10। मीन्स के 1s को आपने 10s में कन्वर्ट करना है। तो जो फर्स्ट वैल्यू है 6 उसको आपने 1 से कॉलम में राइट कर देना है। नेक्स्ट जो वैल्यू 1 है वो ऊपर क्या चला जाएगा, कैरी चला जाएगा। अब आपने 8 को 2 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 8 2s are 16
16 में 1 कैरी जो है वो प्लस हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास क्या बनेगा 17। तो अब ये 2 वैल्यूज़ हैं, जो 7 है वो क्या है 10 से कॉलम में राइट करेंगे, जो 1 है वो जो है 10 जो है वो अब 100 में कन्वर्ट करेंगे, जो ये 1 है वो अब किस तरह आ जाएगा 100 के कॉलम में आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 176। पहले आपने 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया और आपने उसको राइट किया, 6 यहाँ लिखा और 1 क्या चला गया कैरी। नेक्स्ट आपने 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया और उसमें कैरी को प्लस किया, तो क्या आंसर है 17। 7 आ जाएगा 10 से कॉलम में और 1 जो है वो आ जाएगा 100 के कॉलम में, तो आपका आंसर आ गया 176। ये क्वेश्चन में पहले आपने टेबल्स मस्ट पढ़ने हैं, टेबल्स पढ़ने के बाद आपने इनको अटेम्प्ट करना है। टुडे योर डायरी इज पेज 72 एज बुक वर्क। पेज नंबर 72 जो है ये आपने बुक पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करनी है और इनकी प्रैक्टिस करनी है, टेबल्स को बार बार रिवाइज करना है। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर्स हमारे यहीं तक थे, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।